अब भगवान महादेव से रहा न गया और उसी क्षिप्रा नदी में से महादेव स्वयं, वही काला पत्थर जिसे शिवलिंग समझता था श्रीकर, उसी को नदी से निकाल कर बाहर आए और श्रीकर के हाथ में देकर के कहा, बेटा यही तो नहीं है तेरे शिव जी? फिर भी मेरी माँ को माफ कर देना, कुछ कहना मत, क्योंकि आज आप जो मुझे मिले हो ये भी मेरे माँ का ही आशीर्वाद है। महादेव ने जब उसको छूट दे दी कि तेरे मुख में जो आए सो मांग ले, और बच्चे ने कहा तो मांग लूं, मांग लूं, हाँ मांग ले। ये बोला, महादेव अगर दे सकते हो तो ऐसा वरदान दे दो कि आप मेरे कुल में प्रकट हो जाओ। सुन, तेरी 8वीं पीढ़ी में विष्णु कृष्ण बनकर नंद जी के यहां आएंगे। दिल से पुकार तो सही, तेरे महादेव को ही कह दे कि हनुमान का रूप धारण करके आ जाओ ना बाबा। का स्मरण किया और जैसे ही हनुमान जी का ध्यान किया, स्वयं महादेव हनुमान जी का रूप धारण करके दरबार में प्रकट हो। हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई भाई, हमने एक भक्त का अपराध कर। श्रीकर ने कहा, नहीं आपने अपराध नहीं किया, आपने तो मुझ पर मेहरबानी कर दी, क्योंकि नदी के तट पे मुझे शिवजी मिल गए थे, आज हनुमान जी से तुमने मिलवा दिया। इसने आकर के तलवार निकाली म्यान में से, दूषण दैत्य ने, तलवार लटक रही है ऊपर। चंद्रसेन, ये बंद कर दिए पूजा पाठ, तंत्र मंत्र यंत्र क्या लगा रहे, बंद कर। उस शिवलिंग को फाड़ करके महादेव महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। अपना ज्योतिर्मय रूप, अग्निमय रूप इस शिवलिंग के अंदर प्रतिष्ठापित कर दें और सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाए। कालों के काल महाकाल, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम। ये मध्य प्रदेश की धरती अविंतिकापुरी जिसे कहते हैं, कृष्ण से भी जुड़ी हुई वह नगरी है, क्योंकि वहाँ कृष्ण जी पढ़े, वहाँ विद्या अध्ययन किया कृष्ण जी ने। सांदीपनि ऋषि का गुरुकुल और ये सारी क्षिप्रा नदी और भरतृ की बात करें, ये सब इन तपस्वियों से जुड़ी हुई नगरी है। कुंभ का मेला लगता है उसी उज्जैन में, सिंहस्थ कुंभ। लेकिन वहाँ के राजा तो महाकाल हैं। वो महाकाल का जो रूप है थोड़ा सा यूं वाला रूप है, रौद्र रूप है। ऐसा क्यों है? उनकी आंखों में थोड़ा रोष सा, उनके चेहरे पे जो तेज उस वक्त दिखता है जैसे अग्नि निकल रही हो, ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? वही तो समझना है कि ये महाकाल कैसे वहां स्थापित हुए इस रूप में। सुनिए, देवप्रिय, प्रिय मेघा और उनकी सबकी तो कथा आती है, दूषण दैत्य, रत्नमाला पर्वत, और वो तो सब है ही। लेकिन एक कथा आती है, और कथा के रूप में श्रीकर एक छोटा सा बालक था उज्जैन नगर में। एक कोई महिला, गरीब महिला, उसके पास कोई धन ज़्यादा नहीं, उसके परिवार में भी कोई नहीं थे, लेकिन उसका छोटा बच्चा, उसका नाम था श्रीकर। श्रीकर छोटा बच्चा। और वो माँ जो थी उसके मन में आया कि मेरे बच्चे को अच्छे संस्कार मिलें, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, कम से कम मेरी सेवा तो करे, इसलिए उसे संस्कार अच्छे मिलने चाहिए। तो वो उस बच्चे को आज पहली बार हाथ पकड़ कर के महादेव के मंदिर में ले गई। उज्जैन नगर में जो महादेव का मंदिर बना हुआ, वहां गई। उसके पहले तो वहां राजा साहब बैठे थे। उस वक्त उज्जैन नगर का राजा था चंद्रसेन। चंद्रसेन राजा का नाम। शिव भगत बैठा है, अभिषेक कर रहा है, महादेव का अभिषेक कर रहा है। आहा, और मां बेटे दोनों बैठ गए। जब राजा साहब पूजा करके उठने लगे, बेटे ने पूछा, मां ये कौन है? बोले ये अपने नगर के राजा हैं। अच्छा, क्या किए ये? बोले ये महादेव जी की पूजा किए। बोले महादेव कौन है? बोले यही शिवलिंग महादेव है, और अपन भी अभी पूजा करेंगे।
तो इनकी पूजा से क्या होगा, क्या करेंगे, ये क्या देंगे। माँ ने कहा बेटा ये पूछ कि ये क्या नहीं देंगे, यही सब कुछ देंगे, तो कर तो सही। तो महादेव की पूजा कर तो सही। और माँ ने अपने बेटे के छोटे छोटे हाथों में पुष्प दिए, जल का कलश दिया छोटा सा, भर के जल अभिषेक करवाया शिवलिंग पर, फिर पुष्प चढ़वाए, माला पहनाई, तिलक किया, श्रृंगार महादेव का किया। बहुत अच्छा लगा बच्चे को, उसका मन लगा, हाँ हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, स्नान कराने में अच्छा लगता है। धीरे 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 बच्चे में संस्कार पड़ने लगे और स्थिति ये बनी, 2-5 दिन तो माँ बच्चे का हाथ पकड़कर बच्चे को मंदिर ले जाती है, लेकिन अब तो बच्चा माँ की अंगुली पकड़कर माँ को मंदिर लाता है। चलो ना माँ, महादेव की पूजा मिस हो जाएगी। महादेव जी इंतजार कर रहे होंगे अपना, अपन जाते हैं, वो भी तो अपने इंतजार कर रहे होंगे, चलो ना चलो ना। संस्कार पड़ गए। और याद रखना माताओं, आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि संदेश देना मेरा मुख्य उद्देश्य है, सार समझ में आ जाए। बच्चे तो कोरे कागज होते हैं, आप चाहें तो बच्चे रूपी कोरे कागज पर गीत भी लिख सकते हैं और चाहें तो गाली भी लिख सकते हैं। ये तो आपको तय करना है कि अब इस बच्चे को कैसा बनाना है, इसे कैसा रूप देना है, इसको किस और मोड़ देना है, इसकी दिशा कैसी हो। और जैसी दिशा आज आप बच्चे बच्ची को दे देंगे, उसके जिंदगी की दशा वैसी ही हो जाएगी, वैसी ही हो जाएगी। संस्कार मिल गए श्रीकर को मां के। मां चलो ना, शिवजी इंतजार कर रहे होंगे, पूजा करनी है। ले जाती। करते करते काफी समय बीता, 1-2 साल। अब बच्चा बड़ा हो गया और वो माँ अकेली, नारी अकेली घर संभालती है। सोचने लगी कि अब क्या करें, घर भी संभालना है, काम बहुत हैं, घर चलाना है। अब बच्चा बड़ा हो गया तो अब इसको भी कुछ काम पे लगाऊं तो फिर मेरे को थोड़ी कुछ और काम करने की फुर्सत मिल जाए। होता क्या था कि वो गायें चराती थी महिला। तो अब बच्चा बड़ा हो गया 1-2 साल में, तो आज सवेरे सवेरे माँ ने बच्चे को उठाया, तैयार किया। रोज मंदिर जाते थे पर आज मंदिर नहीं। और आज सवेरे सवेरे माँ ने लकड़ी पकड़ा दी बच्चे के हाथ में और कहा, बेटा श्रीकर, ये तो लकड़ी और ये रही गायें, तू जा आज गायें चराने। आज मैं तेरे साथ चलती हूँ, पहले दिन तेरे को थोड़ा बता देती हूँ, ऐसे गायें चराते हैं और ऐसे ऐसे यहाँ घास है, इस जगह जाना और इस जगह नहीं जाना, क्योंकि खेत भी बहुत है लोगों के, तो खेतों में अपनी गायें नहीं जानी चाहिए वरना किसान की फसल खराब होगी। तो मैं तेरे को थोड़ा सा बता देती हूँ। यूँ करके माँ उसको पहले दिन ले गई और बताया। बच्चे को समझ में आ गया, पर बच्चे के उस दिन मंदिर जाना नहीं हुआ। और जो चीज हम रोज करते हैं और वो एक दिन नहीं हो तो मन में लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ पूरा नहीं हुआ, कुछ बचा है। वाह साहब, बच्चे को लगा कोई नहीं, आज तो माँ ने अलग काम में दे दिया मेरे को, इधर सवेरे कल जाऊंगा महादेव से मिलने, बात करूंगा महादेव से। और सज्जनों, अगले दिन बच्चे ने प्लान बनाया उठने का, पर बच्चा है, नींद में आ गए, रह गया। माँ ने ही उठाया और माँ ने उठाते का फटाफट तैयार हो जाओ और ये पढ़ो, ये नाश्ता कर लो, ये लकड़ी और ये गाय। फिर पकड़ा दी गाय। बच्चे ने कहा, यार ये क्या मामला है, मंदिर का तो नाम ही नहीं आ रहा है, प्लान में मंदिर है ही नहीं। अब माँ कह रही है गाय, अब जाओ भाई गाय। फिर गाय चराने चला गया। करते करते 3-4 दिन हो गए और मंदिर नहीं जाना हुआ तो बच्चे को और तकलीफ होने लगी। अब तो मन बहुत तड़फने लगा, महादेव की पूजा कब करूंगा, अभिषेक कब करूंगा, मेरा मन नहीं लगता उनके बिना। एक दिन क्षिप्रा नदी के तट पर घूम रहा था, इधर गायें चर रही थी, इसने गायों को तो छोड़ दिया, बोले ये तो चर लेगी, अपना आप चर लेगी, इनका क्या है। और
खुद क्षिप्रा नदी के तट पर बैठा और हाथ डाला पानी में, तो आप जानते हैं नदी के पत्थर पानी की वजह से गोल हो जाते हैं। और शिवलिंग भी कैसा है? गोल है। संयोग से काले पत्थर का एक गोलाकार पत्थर काले रंग का नदी से निकल आया, उसके हाथ में आ गया। और उसने देखा तो उसने उसी में शिव जी को देखा। अरे ये तो हैं महादेव, वो मंदिर में बड़े हैं, यहाँ छोटे हैं। छोटे चलेंगे, मैं भी तो छोटा हूँ, तो मेरे महादेव भी छोटे छोटे ही सही। और छोटे का विचार करके इसने उसी नदी के तट पर मिट्टी में उसको शिवलिंग समझकर रख दिया। आकृति सी बना दी ऐसी पीठ की, और क्षिप्रा नदी का जल हाथ में लेता है और शिवलिंग पर चढ़ाता है। हुआ ये कि उसने गायों पर ध्यान नहीं दिया। शिवलिंग में इतना मस्त हुआ कि गायें भूल गया। और गायें तो गायें चरती चरती किसान के किसी खेत में चली गई, वहां नुकसान कर दिया। किसान को पता चला ये गायें किसकी हैं, मेरे खेत में कैसे आ गई, ये कौन है, ध्यान नहीं देता। पता चलते चलते गाँव फलाने गांव में फलाने महिला की, ओ वह पहुंच गया। और श्रीकर की माँ को किसान ने शिकायत करना शुरू किया, आप क्या ध्यान नहीं देती हैं, गायें कहाँ, तुम कहाँ, किसके भरोसे छोड़ देती हैं हमारे खेत में, हम सब मेहनत करके फसल उगाते, नुकसान हो गया। गलती हो गई साहब, मैं नहीं गई थी आज, मेरा बच्चा गया था। और बच्चे तो बच्चे हैं, गलती हो गई, मैं आज उसे समझा देती हूँ, आइंदा से कोई शिकायत नहीं आएगी। समझा देना अपने बच्चे को, हाँ समझा देंगे। शाम को श्रीकर वापस आया घर, गायों को ढूंढा पहले तो, फिर लाके लाया घर। माँ ने कहा बेटा अच्छा रहा? हाँ बहुत अच्छा रहा, आज तो बहुत अच्छा रहा। ये नहीं बताया कि मैं कर क्या रहा था, आज तो बहुत अच्छा रहा। पर माँ ने कहा बेटा तू लापरवाह हो गया है, गायें दी तो गायों का ध्यान रखना चाहिए, तू गायों का ध्यान नहीं रखता। देख बेटा, किसान के खेत में गायें जाती हैं, फसल खराब होती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसान धरती का बेटा है। और कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, सोना चांदी कमरे में भरा हो, पर खाएगा तो रोटी, खाएगा तो अनाज, कोई सोना थोड़ी चबाएगा। इसका मतलब किसान ही उस अमीर का पेट भरता है, किसान ही गरीब का भी पेट भरता है। ये धरती से अन्न ही ना आए तो कौन रह पाएगा जिंदा, बोलो बेटा। बात तो सही है, तो ध्यान रखना। माँ ने समझाया, गायों का ध्यान रख, इधर उधर नहीं, ठीक है। उस वक्त तो बच्चे ने मुंडी हिला दी, लेकिन अगले दिन फिर गया गायों के नाम पर, बोले गायें चराने जा रहा हूं। लेकिन थोड़ी देर गायें चराई, ध्यान रखा, फिर बच्चे को याद आया शिव जी, तो बोले मंदिर जाने का क्या काम, अपने तो नदी के तट पे ही बैठे, वहां तो कल रख के आया हूं। तो वहां फिर गया और फिर से उसने नदी के जल से महादेव का अभिषेक शुरू कर दिया, महादेव का अभिषेक शुरू कर दिया। और उस दिन भी गायें किसान के खेत में, फिर नुकसान, फिर किसान ने शिकायत की जाकर घर पे माँ को, उस श्रीकर की माँ को। श्रीकर की माँ ने अपने बेटे को फिर से समझाया शाम को, बेटा आज भी शिकायत आई किसानों की, तू कहाँ फिरता है, ध्यान रख। बोले हाँ। और तीसरे दिन फिर शिकायत, इस बार तो माँ से सुना न गया। माँ ने कहा मैं खुद जाके देखती हूँ कि वो करता क्या है। और माँ पीछे आई है, कान पक गए हैं मेरे, तुम्हारी गायें हमारे खेत में नुकसान करती है, तुम्हारी गायें हमारे खेत, मेरे कान पक गए, मैं नहीं सुन सकती अब। अभी देखती हूँ मेरा बच्चा क्या करता है, कहीं दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने फिरने तो नहीं चला जाता है, क्या करता है। घूमती घूमती क्षिप्रा नदी के तट पर आई, आगे देखा तो तट पर बैठा है और पीछे माँ खड़ी है। माँ छुप के देख रही है ये क्या करता है। आगे देखा तो काला पत्थर गोल पड़ा है और क्षिप्रा नदी का जल लेके उस पर चढ़ा रहा है। हे मेरे महादेव, हे मेरे महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अरे ये तो भगत बन गया,
और तो भगत बन के ओटे कटे इन रस्ते कटे आवे कई भाइया ने वही डर घणो लागे। मैं कहता हूँ अपने बच्चों को जरा कथा सत्संग में भेजा करो, कथा उनको सुनाओ। और मैंने कहा नहीं तो थोड़ा गीता जी का अध्याय याद करवा दो, थोड़े गीता के 2-5 श्लोक बच्चों को याद करवा दो, हैं ऐसा थोड़ा सिखाओ। तो एक मैया मेरे को क्या बोली, महाराज कई बोलिया थे, कई बोलिया गीता, मारे टाबर ने गीता। मैं क्यों हाँ गीता थोड़ा क्या मारे टाबर ने कोई बाबो बनावड़ो है गीता के श्लोक याद कर, क्यों महाराज छोरा ने कोई बाबो बनावड़ो है। मैंने कहा मारा माता जी क्या समझाऊं आपको, कैसे समझाऊं, क्या गीता बाबा बनने के लिए पढ़ी जाती है। और मैंने कहा चलो बाबा की बात तो दूसरी है, पहले ये बताओ गीता किसने किसको सुनाई थी, किसने किसको सुनाई थी। कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, कृष्ण ने अर्जुन को। मैंने माता जी को कहा माता जी ये 2 लोग हैं, एक कृष्ण है और एक अर्जुन है, बताओ इनमें से कोई बाबा है। क्या अर्जुन बाबा है, क्या अर्जुन महाराज है, नहीं है। सदगुरुस्त है, बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा है। और मैंने कहा आपका डाउट दूर कर लो, अर्जुन तो नहीं है, लेकिन तुम कृष्ण को भी मत समझ लेना कि बाबा है, उन्हें तो होड़ा 1108 है। तो क्यों सोच रही है कि कृष्ण ये है अर्जुन। अरे जब सुनाने वाला बाबा नहीं और सुनने वाला बाबा नहीं तो एक थारू ही छोरो है जो पढ़ते ही बाबू बन जाए। क्या गीता बाबा बनने के लिए पढ़ी जाती है। गीता पढ़ो, इसलिए पढ़ो ताकि जैसे जीपीएस होता है ना, जीपीएस लगा के जब कार चलाते हैं तो गलत रास्ते पर नहीं जाते, वैसे गीता जिंदगी का जीपीएस है, गलत रास्ते पर नहीं जाओ। बहुत काम घणो कोई छोरो महाराज कने जवन लाग जावे तो परिवार वाला हैंग लारे पड़ जावे, यूं की करे वो महाराज कने के घर जवन लागो है। इसलिए मेरे पास कोई आता है तो मैं तो पहले परिवार वालों को क्लियर करता हूं कि चिंता मत करना, कोई बाबा बाबा नहीं बनाने वाले हम, क्योंकि मैं खुद ऐसा बाबा नहीं हूं भैया कि सबको बाबा बनाओ बाबा बनाओ। मारे कोई लंबी फौज थोड़ी तैयार करनी है, मेरे को तो सिर्फ इतना तैयार करना है कि आपके घर में रह कर के वो धरती पर रहकर आसमान को भी छू सके और बुढ़ापे में आपकी भी सुन सके। वो कितना भी दूर होगा, अमेरिका में भी होगा ना, तो जब माँ तकलीफ में होगी तो सुन लेगा कि आज मेरी माँ। बस इतना तैयार करना है, बाकी घर रहो, धंधा करो, बिजनेस करो। मैं तो एक बात और कहता हूँ कि हैंग महाराज बन गया नहीं तो मैं किन्ने करे जावा, इन्होंने महाराज ही अगड़ों ने बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन संस्कार तो, इसलिए डरना मत। भगत बन गया हो तो वो तो महादेव करे। काफी देर माँ खड़ी रही, बच्चे को पता नहीं कि पीछे माँ खड़ी है। फिर माँ आई आगे, तब एकदम से श्रीकर ने माँ को देखा और एकदम से खुश हो गया। माँ तू आई है तू, अरे माँ देख ये मेरे महादेव कितने प्यारे, छोटे से, मैं भी छोटा सा, मेरे महादेव भी छोटे से। माँ देखो कितनी अच्छी। माँ ने अड़ी री, माँ गयो, अरे ये कोई भगवान है, ये पत्थर है, पत्थर भगवान मंदिर में होते, भगवान की प्रतिष्ठा होती मूर्ति की, तुम्हारे कहाँ ये तुम कोई पत्थर को उठा लिया और कोल देख के भगवान भगवान कहना शुरू कर दिया। ऐसे वैसे में वो भगवान नहीं होते, ये कहे के भगवान है, उठाओ यहाँ से। और माँ ने उस उठाया पत्थर को और नदी में फेंक दिया। नदी का पत्थर समझ के नदी में फेंक दिया। घर आ तू, शाम को तेरा नंबर है, तू घर आ। माँ तो क्रोध में बोलती बोलती आ गई घर। पीछे श्रीकर रोने लगा, हे महादेव मैं सबके बिना रह लूंगा पर मैं आपके बिना नहीं रह सकता।
मुझे आपसे प्यार हो गया, आपसे प्रीति हो गई। अभी मेरे मन में बहुत समा गए हैं आप, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा आपकी पूजा बिना मेरा दिन जाए, आप मुझे न मिलें, आपका दर्शन न हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। किसको कहूं, आप ही तो हो, इसलिए आप ही को कहता हूं। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। भोले सुनते हैं सबकी, भोले सुनते हैं सबकी, तू भी बोल। शिवालय न छोड़, 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 शिवालय न छोड़। ओ भोले सुनते हैं सबकी, भोले सुनते हैं तू भी बोल। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। मिलेगा शिव बजले तेरे काम आएगा। मानव तुझे फिर न मिलेगा, शिव बजले तेरे काम आएगा। ओ मानव दे तुझे फिर न मिलेगा, शिव बजले तेरे काम आएगा। मन को टंटो शिव हरि बोल, मन को टटो शिव हरि बोल, हो मन को टंटो शिव हरि बोल। मन को टटो शिव हरि बोल। हो बोले सुनते हैं सबकी, भोले सुनते हैं सबकी, तू भी बोल। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, ओ शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। ऐशो
होगा तो वो साथ चलेगा, अंत में तुझे मोक्ष मिलेगा। दिया दिया होगा तो वो साथ चलेगा, अंत में तुझे मोक्ष मिलेगा। आके तुझको शिव हरि बोल, आके तुझको शिव हरि बोल, आके तुझको शिव हरि बोल। आके तुझको हरिओ हो बोले सुनते सबकी, बोले सुनते हैं सबकी, तू ही बोल। शिवालय न छोड़, 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 शिवालय न श्री कर ने पुकारा, महादेव मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। आपको इतनी जोर से मेरी माँ ने फेंक दिया, आपको कहीं चोट लगी होगी, कहीं आपको दर्द हुआ होगा, कहाँ हैं आप? आइए न प्रभु, पधारिए, मुझे वही शिवलिंग चाहिए। प्रार्थना तक तो बात ठीक, परंतु फिर तो रोने लगा, तड़फ इतनी हो गई। और जब रोने लगा तो याद रखना, जैसे आज के नेविगेशन सिस्टम में जीपीएस में वो ब्लू पट्टी दिखती है और हम उस पर चलते हैं तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वैसे ही भक्त जब रोता है तो भगवान को कैसे पता चलता है कि वहां मेरा भक्त रो रहा है? भगवान कैसे पहुंचते हैं? बोले आंसुओं की धार जब भगवान के चरणों तक पहुंचती है, उसी पट्टी पर धार पर चलकर भगवान भक्त तक पहुंचते हैं। बोले वहां रो रहा है। इससे भगवान को पता चलता है। अब भगवान महादेव से रहा न गया और उसी क्षिप्रा नदी में से महादेव स्वयं, वही काला पत्थर जिसे शिवलिंग समझता था श्रीकर, उसी को नदी से निकाल कर बाहर आए और श्रीकर के हाथ में देकर के कहा, बेटा यही तो नहीं है तेरे शिव जी? इसने तो सिर्फ हाथ ही देखा, पूरा तो देखा ही नहीं कि कौन खड़े हैं, कौन लाए हैं। और हाथ में शिवलिंग देख करके झट से अपने हाथ में ले, यही है, दिल से लगाया, खूब घोर से उन्हें देखा चारों तरफ से। जब नॉर्मल हुआ 2-5 मिनट में, फिर देखता है ऊपर की कौन है, और जब ऊपर देखा सामने तो महादेव ही स्वयं खड़े हैं। अरे महादेव स्वयं आ गए, चरणों में गिर पड़ा और कहा, बाबा ईमानदारी से बताना, आपको कहीं लगी तो नहीं? गोड्डा बेचा तो नहीं फूटिया? मेरी माँ ने बहुत जोर से फेंक दिया था आपको। कितना जोर से फेंका था? महादेव बोले, नहीं बेटा मुझे नहीं लगती। तो एक काम करो महादेव, आप गुस्सा तो नहीं हो, आप नाराज तो नहीं हो? मेरी माँ को कुछ मत कहना, क्योंकि मेरी माँ बहुत भोली है। और महादेव, मेरी माँ ने जो किया वो अच्छा तो नहीं किया, आपको फेंक करके मुझे बहुत बुरा लगा। महादेव मैं माफी मांगता हूं कि मेरी माँ ने गलती की, फिर भी मेरी माँ को माफ कर देना, कुछ कहना मत, क्योंकि आज आप जो मुझे मिले हो ये भी मेरे माँ का ही आशीर्वाद है। मेरी माँ मुझे हाथ की अंगुली पकड़ करके अगर न ले जाती शिव दरबार शिवालय में, तो मुझे आपसे प्यार न होता, आपसे लगाव न होता, आप मेरे दिल में न बैठते, मैं आपका भक्त न बनता। और याद रखना सज्जनों इस बात को भी, अपवाद हो सकता है किसी के जीवन में कोई दूसरा भी आ जाए,
संस्कार देने के लिए बात अलग है, लेकिन 90% क्या 99% तो यही है कि हमें सबने माँ ने ही हम सबको पढ़ाया है, संस्कार दिए हैं बचपन में। आज आप कथा में भी बैठे हो ना, अरे रोज मंदिर भी जाते हो, उठकर पूजा करते हो, चाहे हनुमान जी की, चाहे राम जी की, चाहे माता जी की, चाहे जिस मंदिर में जाएं, लेकिन अपने बचपन को याद करिए जब आप कुछ नहीं समझते थे, भगवान चीज क्या होती है, राम कृष्ण शिव हनुमान क्या होते हैं ये भी नहीं समझते थे, लेकिन माँ गोद में बैठाती थी, हम तो चल भी नहीं पाते थे, माँ गोद में उठाती थी और मंदिर में लेकर के जाती थी और किसी मूर्ति के सामने खड़े होकर के अपने दोनों हाथों को जबरदस्ती जुड़वाती थी। आता कहाँ था जोड़ना, तो माँ जुड़वाती थी और कहती थी बेटा जय 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 करो, जय जय करो। बार बार कोई सैकड़ों बार माँ ने कान में ये बात डाली होगी, जय 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 करते 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 बच्चे का दिमाग बहुत शार्प होता है, तो याद हो गया। और बच्चे ने समझा तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि जय जय कहते हैं हाथ जोड़ देना चाहिए, इतना समझ में आ गया। और फिर कोई तस्वीर हो, कोई पोस्टर हो, कोई फोटो हो, चाहे कोई मूर्ति हो, मंदिर हो, प्रतिमा हो, जहां मां कह दे जय जय, बच्चे के तुरंत हाथ जुड़ने लग जाते हैं। यही होता है धीरे धीरे प्रैक्टिस कि जय जय कहते ही बच्चा छोटे छोटे हाथ जोड़ने लगता है। आज अपनी माँ को याद करिए और उस माँ को धन्यवाद दीजिए और ये कहिए, माँ तूने संस्कार न दिए होते अगर उस वक्त, तो मैं किसी बार में बैठा होता। बार मतलब समझ गए ना, शराब दारू पीना। जहां तुमने संस्कार न दिए होते माँ उस वक्त, तो मैं किसी बार में बैठा होता। आज तूने संस्कार दिए हैं तो शिव दरबार में बैठा। ये तो मां की कृपा है। महादेव मेरी मां को कुछ न कहना। महादेव ने बच्चे को गले से लगा लिया, बेटा मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं नाराज नहीं हूं, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, इसलिए तो आया हूं। अब बोलो बेटा क्या चाहिए, क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे ना दे दूंगा। मैं मांगू? महादेव मैं मांगू? मेरे को तो मांगना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता कि क्या बोलना है, क्या चाहिए मेरे को, क्या बोलूं। आप ही दे दो ना अपने हिसाब से, आप बड़े हो, आपको ज्यादा काम पड़ता है देने का, आप ही दे दो। अब बच्चे को क्या चाहिए आप हिसाब से, अरे बोले नहीं तू जो मांगेगा मैं वही दूंगा, अभी तो तेरी चलेगी। तो ये बोला मेरे को तो कुछ बोलना नहीं आता, गड़बड़ हो जा भाई मुंडो, कहीं बोलता कहीं बोली जा, जीव आगी पाची हो जावे थे मोटा, मने डर लागे। महादेव जी ने कहा तेरे मुख में जो आए सो बोल दे, बस तेरे को छूट है, तू कुछ भी कह दे मैं वही करूंगा। जब इतनी छूट दे दी तो महादेव ने भी सोचा आखिर तो बच्चा है, मांग के क्या मांगेगा, 4 खिलौने मांग लेगा, गाड़ी दे दो, गेंद दे दो, अपने खेलेंगे कूदेंगे और क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा कह देगा महादेव आओ मेरे साथ क्रिकेट खेल लो, तो 4 गेंद खेल लेंगे, छक्के वक्के लगा देंगे, चले जाएंगे। और क्या है बच्चे का, और क्या है, खेलना में मन रहता है, खेल लेंगे, ये भी खुश। बाल मनोविज्ञान से तो यही समझा जाएगा, लेकिन महादेव ने जब उसको छूट दे दी कि तेरे मुख में जो आए सो मांग ले, और बच्चे ने कहा तो मांग लूं, मांग ले, मांग लूं, हाँ मांग ले। ये बोला महादेव अगर दे सकते हो तो ऐसा वरदान दे दो कि आप मेरे कुल में प्रकट हो जाओ, आप मेरे कुल में प्रकट हो जाओ। महादेव जी मां तो पकड़ियो मार दिया हो, तो ऐसा मांगेगा, नहीं सोचा था मैंने, कमाल कर दिया छोटे से बच्चे ने। महादेव बोले बेटा चल, जब तूने कह दिया है तो तेरी बात भी रहनी चाहिए। तू गायें चराने वाला है, तेरा कुल कौन सा है, गायों वाला कुल है, क्योंकि वो तो गायें चराने का ही काम करता था।
ग्वाला था, और तेरे कुल में कोई अध्यात्म शक्ति प्रकट होनी चाहिए। मैं हूं तो एक, लेकिन मेरे अनेक रूप हैं। कोई विष्णु कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है, कोई शिव कहता है। तो सुन, जैसी जब जहां व्यवस्था में जरूरत पड़ती है ना, तब वो तत्व वहां पर इस प्रकार से काम करता है। जैसे सृजन ब्रह्मा रूप में होता है, पालन विष्णु रूप में होता है, संहार शिव रूप में होता है। लेकिन यहाँ तो गायों का पालन करना है, और पालन का काम तो विष्णु का है। इसलिए सुन, तेरी 8वीं पीढ़ी में, देखो कथा कहाँ से कहाँ जा रही है, तेरी 8वीं पीढ़ी में नंद होंगे। तू गायें रखता है, वैसे वो भी गायें रखेंगे, वो भी गौवंश का पालन करेंगे। और उन्हीं गायों को पालने के लिए विष्णु कृष्ण बनकर नंद जी के यहाँ आएंगे। उनके गांव का भी नाम गोकुल होगा, और उनका नाम भी गोपाल होगा। तेरे ही कुल में आएंगे, तेरा वंश गायों का है, गौवंशी है तू, तो वो भी गोपाल बन के आएंगे। गौवें चरान आए, जय कन्हैया लाल की। बस इतना ही, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म होगा ना कथा में, तब गाएंगे पूरा। लेकिन ये तो कथा का लिंक जुड़ा है, ऐसी कथाएं हैं शिव पुराण में, कृष्ण कथा भी आ जाती है। और आए कृष्ण शिव जी की प्रेरणा से, उस श्रीकर की प्रेरणा से। अब महादेव तो दर्शन देकर चले गए, श्रीकर खुश रहा मस्त मौज में। लेकिन साहब ये समाचार, क्योंकि चंदन का पेड़ कहीं हो तो छुपा नहीं रहता, वैसे ही भक्ति छुपी नहीं रहती। और श्रीकर की ये भक्ति अब चारों दिशाओं में गूंजने लगी। लोगों को पता चला एक छोटा सा बच्चा है हमारे नगर में, उसको महादेव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा था ना चंद्रसेन, उस तक समाचार पहुंचा, वो भी शिव जी का भगत। उसने कहा भाई हमारे यहाँ पे कैसे छोटे से बच्चे ने साक्षात महादेव का दर्शन कर लिया, हम उस बच्चे को देखना चाहते हैं, बुलाओ, उसका स्वागत अभिनंदन करेंगे हम हमारे दरबार में। प्रेरणा मिलती है भाई, अच्छा काम है तो बुलाओ। बुलाया, दरबारी बैठे, मंत्री संतरी बैठे हैं, राजा बैठा है सिंहासन पर, और ओ लई ग्वालो ऊंची ऊंची धोती पहने गोड्डा तई आयो। भोला भाला बालक। राजा ने देखा, क्या अद्भुत बात, क्या भक्ति। बेटा महादेव ने दर्शन दिया तुझे। जी लाओ भाई लाओ, मोहरे लाओ, सोना लाओ, चांदी लाओ, लाओ। धन दौलत मंगा करके कहा इसका स्वागत। हम तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है देने को, तू तो भगत है, कुछ ले जाओ हमारी तरफ से। इतने में मंत्री संतरी वे तो बचे हुए हैं। राजा साहब एक निवेदन है आपसे, अगर आप ऐसे सोने मोरे देंगे तो कल को कोई और भी दूसरे बच्चे आ जाएंगे। आपके तो कोई राज दरबार में कमी नहीं है, इसलिए सोच के आ जाएंगे हमको भी दो, हमको भी दो। आप किस किस को देते फिरेंगे? और योग्य को जावे तकलीफ नहीं है, पर अयोग्य को जाएगा तो कितनी तकलीफ होगी। ऐसा मत करो, इसको दो, मना नहीं है, लेकिन इसको देने से पहले ये कहो कि महादेव जी का दर्शन तुझे हुआ है, इसका सबूत क्या है, सबूत दे, प्रमाण प्रमाण दे। राजा ने कहा यार दर्शन का कोई प्रमाण होता है? दर्शन तो हो गया। नहीं इसको पूछो कोई प्रमाण। पूछा राजा ने, भाई तेरे पास कोई प्रमाण है कि तूने महादेव का दर्शन किया है? कहने से तो कौन होगा, 10 लोग और कह देंगे मैंने भी दर्शन किया, ऐसे थोड़ी, हम कैसे माने? कोई प्रमाण? उसने कहा प्रमाण तो नहीं है राजा साहब,
पर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी आंख में आंसू हैं, मेरा हृदय कंपायमान है, मेरी वाणी गदगदित है। बस यही प्रमाण है, क्योंकि मुझे वो पल याद आ गया जब मैंने वो झांकी देखी थी, इसलिए गदगदित हो रहा हूं। और क्या प्रमाण हो सकता है आप बताओ? शिवलिंग है मेरे पास, वो प्रमाण है कि वो लाके दिया मेरे को महादेव ने। और तो क्या है? राजा खुद भगत था, समझता था। अरे भाई क्या प्रमाण हो सकता है भक्ति का? भक्ति तो अंदर की चीज है, कोई बाहर की दिखावे की चीज थोड़ा ही है। फिर भी राजा साहब इसको बोलो, कुछ न कुछ तो कर, चमत्कार दिखाए, क्योंकि चमत्कार नहीं नमस्कार करे लोग। इस बार राजा का दिमाग ठनका और राजा ने मंत्रियों से कहा कि अब मैं भी श्रीकर के पक्ष में खड़ा हूं। तुम मानते नहीं हो भक्ति की शक्ति, लेकिन आज अगर ज्यादा ही प्रमाण चाहिए तो मैं श्रीकर के साथ खड़ा हूं। बोलो तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? अब तुम कहोगे वो श्रीकर करके दिखाएगा। हो जाए आज परीक्षा, जो तुम कहोगे वो श्रीकर करके दिखाएगा। बोलो क्या चाहते हो? मंत्री कहो एड़ो ही भगत है न, इन्हें भक्ति गणी है तो हमारे दरबार में हनुमान जी झांकी होनी चाहिए। अगर इस दरबार में हमारे सामने हनुमान जी दिख जाएं इस बच्चे के कहने से, तो हम मान जाएंगे कि ये भगत है, इसकी सुनी जाती है। चंद्रसेन ने श्रीकर को कहा बेटा करो यार, हनुमान जी को आ जाए तो बस काम बन जाए। और क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। श्रीकर हाथ जोड़न बोलियो साहब मारे साथे धोखो हो रही हो, बहुत बड़ो धोखो हो रही हो। बोले क्यों? बोले मारे कन तो महादेव जी का फोन नंबर है, एन ए के हनुमान जी ने बुलाओ। हनुमान जी का नंबर तो हमारे कने नहीं है, सीधी सी बात है। मैंने तो महादेव की भक्ति की है, वो आए थे, हनुमान जी तो कभी आए नहीं, मेरे कभी पाला पड़ा नहीं। मैं कैसे कह दूं हनुमान जी को? और हनुमान जी मेरे को देख के क्यों भाव देंगे, मेरे को लिफ्ट भी क्यों देंगे, और कैसे आएंगे, क्यों आएंगे? महादेव जी को बुलाना हो तो फिर भी थोड़ा ट्राई कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरे को जानते हैं और मैं उनको जानता हूं। चंद्रसेन हंसा, अरे बेटा तू बहुत भोला है और तुझे पता ही नहीं है, हनुमान जी कोई और नहीं है। जो शिव हैं वही तो हनुमान हैं, जो हनुमान हैं वही तो शिव है। क्या घबराता है तुझे पता नहीं है? शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महाया जगवंदन। बुलाओ, मैं भी तेरे साथ हूं। होठों में हनुमान को रखो और हृदय में महादेव को रखो। देखो आएंगे, जरूर आएंगे। तो दिल से पुकार तो सही, तेरे महादेव को ही कह दे कि हनुमान का रूप धारण करके आ जाओ ना बाबा। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? इसने बुलाना शुरू किया, ठीक है। और होठों पे हनुमान, हृदय में महादेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गोष्पदीकृतवारीशं मश्कीकृतं राक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम्।
कपिक्षमक्षहन्तारम् वंदे लंका लंका का भयंकरम् उल्लंघ्य सिंधु सलिलं सलिलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनेह ददाह लंकाम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वर्णम रघुबर विमल जस जोदायक फल जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो हनुमान जी का स्मरण किया और जैसे ही हनुमान जी का ध्यान किया स्वयं महादेव हनुमान जी का रूप धारण करके दरबार में प्रकट हुए। श्रीकर राजा देखा हनुमान जी, ओहो, श्रीकर हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा, लेकिन जितने मंत्री थे वो श्रीकर के चरणों में गिर पड़े। श्रीकर बोला ऐसा मत करो बाबू, तो और हो एटे पगे लागो, माने कहीं लागो। लेकिन मंत्रियों ने कान पकड़े, श्रीकर क्षमा कर देना, माफ कर देना, हमें नहीं पता था कि तेरी इतनी भक्ति है, भगवान तेरी संता तो है, आज तो प्रमाणित हो गया, क्यों क्षमा कर दो, गलती हो गई भाई, हमने एक भक्त का अपराध कर। श्रीकर ने कहा नहीं नहीं, आपने अपराध नहीं किया, आपने तो मुझ पर मेहरबानी कर दी, क्योंकि नदी के तट पे मुझे शिवजी मिल गए थे, आज हनुमान जी से तुमने मिलवा दिया, तुम्हारी वजह से मिलना हो गया, नहीं तो मिलना नहीं होता। अब तो नगर में बात फैल गई, छोटे छोटे बच्चे कोई त्रिशूल लेके, कोई तलवार लेके, कोई धनुष लेके, कोई गदा घोटा लेके जाते हैं, गली गली घूमते हैं और कहते हैं मेरे को भी हनुमान जी के दर्शन करने, कोई बोलता मेरे को शिव जी के दर्शन करने, कोई बोलता मेरे को राम जी के दर्शन करने। अब बच्चों की टीमें बन गई, अलग अलग माहौल बन गया। गांव नगर और राज्य का जो मंदिर था महादेव का, उस मंदिर में तो भीड़ पड़ने लगी। अब राजा खुद जाता है, पूजा करता है, लोग भी आने लगे, भाव ऐसा बनने लगा। सवेरे सवेरे तो सारे घर खाली, दुकानें बंद, बोले पहले पूजा, पहले अभिषेक महादेव का, उसके बाद दूसरे काम। इतनी भक्ति। तो हुआ ये कि पास में एक पर्वत था, उस पर एक दूषण दैत्य रहता था, राक्षस, और उसके गुंडे पाल रखे। वो सब ध्यान रखते थे कि कहाँ कैसा माहौल है। इन्होंने कहा मालिक इस पर्वत के नीचे जो उज्जैन नगर है, आजकल उज्जैन के लोग भगत हो गए, भगत, और मकान वकान दुकान वकान सब ऐसे ही छोड़ के मंदिर में बैठ जाते हैं। मौका अच्छा है लूटपाट का, आप कहो तो इस नगर को लूट लें। दूषण ने कहा ठीक है, मैं भी साथ में आता हूं, मैं भी तुम्हारे साथ। वो अपने दल बल के साथ में आया
और सज्जनों मकानों में लूटपाट मचाई, दुकानों में लूटपाट मचाई, मचाते मचाते सीधे सीधे निकल जाते तो कोई बात नहीं, बच जाते, पर ये आ गए मंदिर में। आज मंदिर में घुसने वाले, आज मंदिर को लूटने वाले, हिंदुओं को काटने वाले, मंदिरों में लूट मचाने वाले, आग लगाने वाले भले ही 4 दिन ना चलें, लेकिन ये तय है कि महाकाल छोड़ने वाला नहीं है। समझ रहे हो? ये आ गए मंदिर में, और मंदिर में राजा चंद्रसेन बैठा है, शिवलिंग के सामने अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, ध्यान मग्न। इसने आकर के तलवार निकाली म्यान में से, दूषण दैत्य ने। तलवार लटक रही है ऊपर। चंद्रसेन ये बंद कर दिए, पूजा पाठ तंत्र मंत्र यंत्र क्या लगा रहे, बंद कर, वरना तेरी मौत है। अभी तलवार से तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। चंद्रसेन घबराया ही नहीं, डरा ही नहीं। इसने तो सिर्फ इतना ही कहा, महादेव ऊपर काल है और सामने महाकाल है, विजय किसकी होती है ये देखना है। मैं तो बीच में हूं, लड़ाई मेरे और इसके नहीं, लड़ाई तो तेरे और इसके है। अब दोनों में से कौन जीतता है देख ले। और मैंने तो तेरी भक्ति की है, और क्या किया है। और इसने सिर्फ महादेव को प्रार्थना की और किसी को नहीं की। मेरी तो तुम्हारे चरणों में अर्जी है, अब बचाओ ये या न बचाओ ये आपकी मर्जी है। और सज्जनों जैसे ही महादेव को प्रार्थना की, उज्जैन का राजा मैं नहीं हूं महादेव, उज्जैन के राजा तो आप हैं, मैं तो आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, सिर्फ संभालने वाला हूं, बाकी मालिक तो आप हैं। अब आप जाने और आपका काम जाने। और जैसे ये प्रार्थना की, उसी वक्त उज्जैन की धरती कांपी। जो शिवलिंग रखा था सामने महादेव का, उस शिवलिंग को फाड़ करके महादेव महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। त्रिशूलधारी, डमरूधारी, भस्मधारी, छटाधारी, बागंबरधारी, त्रिपुंडधारी महादेव प्रकट हो गए। गले में मुंड की माल, सामने महाकाल। दूषण दैत्य को पकड़ा और उसका उद्धार कर दिया। और बोला, महादेव ने कहा, बोलो चंद्रसेन क्या चाहते हो। बोले बाबा मैं तो सिर्फ इतना ही कहा, पहले भी कहा और अब भी कहता हूं कि मैं नहीं हूं राजा। लोग मुझे राजा कहते हैं, मैं नहीं हूं राजा। उज्जैन के राजा आप हैं। ये उज्जैन आज से आप ही के हवाले है, और आगे कभी उज्जैन पर ऐसा संकट कोई आ भी जाए तो उसकी रक्षा हमसे तो न हो पाएगी, आप ही रक्षा करेंगे। इसलिए यही रूप, तेजोमय रूप, जरा रौद्र रूप, जिससे कि दुश्मन डर जाएं देखते ही, यही रूप आप अपना ज्योतिर्मय रूप, अग्निमय रूप इस शिवलिंग के अंदर प्रतिष्ठापित कर दें और सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाएं। और महादेव उसी ज्योतिर्मय रूप में, महाकाल के रूप में उस शिवलिंग में प्रतिष्ठापित हो गए। उस ज्योतिर्लिंग का नाम हो गया, बोलिए श्री महाकालेश्वर महादेव की जय।